आज का विषय हमारा इस रूहानी डिस्कशन के अंदर तुरिया, महाशक्ति तुरिया पर डिस्कशन करना है, इसको समझना है। तो इसके बारे में हमारे जो प्रिय भारत देश में महापुरुष हुए हैं, ऋषि मुनि संत हुए हैं, वो आज तक इसको 4 अवस्थाओं में बांटकर इसके ऊपर डिस्कशन करते आए हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति व सुरा, इन 4 अवस्थाओं को लेकर इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। लेकिन तुरिया है क्या? कभी आज तक किसी को साक्षात्कार हुआ? हम आपको तुरिया का साक्षात्कार होने पर ही ये आज इस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमें इसका अनुभव 1990 में हुआ था। पीछे भी हमने आपको जिक्र किया कि महाशक्ति तुरिया का अनुभव हमें 1990 में हुआ था। तुरिया का असली मतलब है तात्विकता से तत्व का, आत्म तत्व का बोध होना। तो हमने तत्व के ऊपर डिस्कशन किया है, आत्मिक तत्व के ऊपर भी। इस तुरिया का आत्म तत्व से क्या लिंक है? तत्व, तत्वेता, तत्वज्ञ, तात्विक। तत्व आत्म तत्व को लिया गया है, तत्वज्ञ जो आत्म तत्व को जानता है, और तत्वेता जो आत्म तत्व में रमण करता है, और तात्विक जो तत्व की सारी जो स्टेज हैं उनको क्लियर करके उसमें पार ब्रह्म तक की माया को जानता हो। तात्विक पुरुष जो तत्व में हमेशा 24 घंटे दिन रात तत्व में ही रमणीक रहता है, तात्विक पुरुष। तो अगर कोई तात्विक पुरुष है जिसने तत्व का अनुभव कर लिया है, वो ही तुरिया के बारे में आपको अच्छी तरह से समझा सकता है। हमें तत्व का अनुभव हुआ है और अनुभव के आधार पर ही हम यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तुरिया आत्म तत्व की क्रिया है। बहुत गहरे ध्यान योग अवस्था में तुरिया क्रिया का अनुभव हो सकता है, वो भी प्रभु कृपा के होने पर। जब तक आप पर प्रभु कृपा नहीं, तो आप तुरिया का अनुभव कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा द ऑलमाइटी गॉड की क्रिया है, की पावर है, की शक्ति है। तो इसलिए जब तक भगवान की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, आप तुरिया के बारे में कुछ भी नहीं जान सकते। साधक, साधन, साध्य और सत्य। एक साधक, एक लग्नेशु, एक जिज्ञासु जब साधन के द्वारा साध्य की अनुभव कर लेता है, प्राप्ति कर लेता है। प्राप्त तो क्या करना, वो तो नित्य प्राप्त है सभी के हृदय में। तत्व तो आंशिक रूप से सभी के हृदय में विराजमान है, उसको केवल अपने अनुभव में लाने की कोशिश करनी है। और हम सब यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं तत्व को अनुभव में लाने का। तो महाशक्ति तुरिया के द्वारा ये जो हमने वीडियो आपके सामने लगाया, इस वीडियो में हम इसके बारे में कुछ आपको समझाने का प्रयास करेंगे जो हमें अनुभव हुआ। देखिए, ये जो महाशक्ति तुरिया है, इसका जिक्र श्रीमद् भागवत गीता स्वीट सॉन्ग ऑफ श्री कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा सिंगिंग बाई द्वापर में भी इसका जिक्र आया है। अध्याय 15 श्लोक 4 में एक क्वेश्चन भी मेरे पास, एक विलियम थे कोई, उनका क्वेश्चन मेरे पास आया था, उसका आंसर हमने देते हुए इस प्रकार से लिखा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। तत्पदम तत्परिमार्गत्यम पस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूया तमेव चादम पुरुषम प्रपद्यते यतः परिस्थिति परिश्रिता पुराणा। Lord Krishna gave a message in his sweet divine song in Srimad Bhagavad Gita in Dwapar Yuga in chapter 15 श्लोक 4 that being consciousness, virtuousness with fast determination, thoughtless and stable mind, during meditation we should diligently seek our Lord, Supreme State, the Almighty God.
having reached which one never return in the beautiful word Srishti. In this Srishti, we should seek and refuge in the primal person Narayan, from whom has emanated this beginningless flow of creation in the wonderful world, and we should meditate on him. तो ये जो फ्लो कौन सा फ्लो है जिसका जिक्र आया है यहाँ अध्याय 15 श्लोक 4 में, जो श्रीमद् भागवत गीता के इस स्वीट सॉन्ग ऑफ श्री लॉर्ड कृष्णा के इस अध्याय में जो जिक्र आया है भाई, ये जो फ्लो है ये जब से सृष्टि बनी तब से लेकर ये जो तत्व है, ये जो हमने इस महाशक्ति तुरीय योग के द्वारा इसमें जो दर्शाया है, जो हमें अनुभव है, ये उसी तत्व का जिक्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी इसका जिक्र आया है। तो इसको हमने चित्र के द्वारा भी बड़ी अच्छी तरह से समझाया है, सभी चक्रों का भेदते हुए। जब यह महाशक्ति तुरीय तत्व जो है अपने मूल तत्व से योग करता है तो सब दिव्य गुणों को यहाँ पर प्राप्त कर लेता है। ये कई बार हमने समझाने का प्रयास किया है। इस चित्र द्वारा भी, इस वीडियो द्वारा भी हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये तुरीय एक्टिवेशन ऑफ तुरीय है, महाशक्ति तुरीय का एक्टिवेशन है, और इसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता। जब तत्व ने तत्व से योग कर लिया, सभी दिव्य गुणों उसके अंदर अवतरित हो गए। जैसे समुद्र में एक नदियाँ जो मिल जाती है तो वो अपने सभी जो अस्तित्व है खत्म करके और समुद्र के समस्त गुण अपना लेती है। ठीक उसी, चाहे एक बूंद भी समुद्र की है उसमें वो सभी गुण मौजूद हैं। ठीक उसी प्रकार जब आंशिक तत्व जो हमारे हृदय में विराजमान है योग करता हुआ अपने मूल तत्व परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान द ऑलमाइटी गॉड से योग करता है, तो उसके बाद परम पिता परमात्मा के सभी दिव्य समस्त गुण अवतरित हो जाते हैं।